863 करोड़ रुपीस। ये था पीवीआर आइनॉक्स के फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर से एक 21% का ईयर ऑन ईयर जंप था। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर से ये एक 10% का ग्रोथ है। ये सिर्फ पीवीआर आइनॉक्स के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन नहीं है, ये पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल का साइन है जो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में स्ट्रगल कर रहा था। एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि ऑडियंसेस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट करने के कारण इंडियन सिनेमा हॉल्स का एरा खत्म हो जाएगा, लेकिन पीवीआर आइनॉक्स का करंट परफॉर्मेंस इस एनालिसिस को गलत प्रूव कर रहा है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एवरेज इंडियन ऑडियंस के डिस्पोजेबल इनकम में ग्रोथ आया, कस्टमर प्रेफरेंस में भी चेंज आया, जहां लोग घर बैठे टीवी देखने की जगह रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहते थे। मतलब इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का कमबैक शुरू हो चुका है। तो इस चेंजिंग इंडस्ट्री में पीवीआर आइनॉक्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था? कंपनी ने कौन से स्ट्रैटेजिक चेंजेस किए? कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम पीवीआर आइनॉक्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर हम कंपनी के स्ट्रेटेजिक चेंजेस डिस्कस करेंगे, एंड में हम कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 का क्वार्टर 1 परफॉर्मेंस। कंपनी के एडमिशंस के नंबर्स ईयर ऑन ईयर 12.1% बढ़े और 34 मिलियन तक पहुंचे। मतलब ज्यादा लोगों ने पीवीआर आइनॉक्स विजिट किया। इस इंक्रीज विजिटर वॉल्यूम के कारण कंपनी के रेवेन्यू में भी 23.1% का ग्रोथ आया और ये नंबर 1469 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। अगर लीज का इंपैक्ट काउंट ना किया जाए तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में 114 करोड़ रुपीस का एबिटा रिपोर्ट किया। ये फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 1 के 20 करोड़ रुपीस के एबिटा लॉस से एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेट्रिक्स की बात करें तो कंपनी का एवरेज टिकट प्राइस भी 8.1% बढ़ा और 235 रुपीस से 254 रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का स्पेंड पर हेड 10.2% बढ़ा और 148 रुपीस तक पहुंचा। ये क्वार्टरली बेसिस पे आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पेंड पर हेड है। इस इंक्रीज स्पेंडिंग का कारण इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम हो सकता है। इस इंक्रीज इनकम के कारण वो बस मूवीज देखना प्रेफर नहीं कर रहे। ऑडियंसेस अब मूवीज के साथ एक पूरा एक्सपीरियंस चाहते हैं और इन एक्सपीरियंसेस के लिए वो ज्यादा पैसे स्पेंड करने के लिए भी रेडी हैं। इंडियन ऑडियंसेस के मीडिया कंजम्पशन प्रेफरेंसेस में चेंज इस इंडस्ट्री के ग्रोथ का एक रीजन है। इस इंडस्ट्री में स्क्रीन के दूसरे साइड भी कुछ चेंजेस आए हैं जिनके कारण इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आया है। सबसे पहला मेजर चेंज इंडियन सिनेमास का कंटेंट टाइप था। मूवीज को सक्सेसफुल होने के लिए अब बड़े बड़े स्टार्स की जगह अच्छी स्टोरीज पे डिपेंड करना पड़ता है और स्टोरीज पे ये फोकस रिजल्ट्स भी दे रहा है। जैसे सितारे जमीन पर कंसिडर करो, ये मूवी थिएटर्स में 6 वीक्स के लिए चली। इस मूवी ने 200 करोड़ रुपीस अर्न भी किए। पीवीआर आइनॉक्स ने इस 200 रुपीस में 45% कंट्रीब्यूट किया। मूवीज की मीडिया में चेंज भी इंडिया में अच्छे से रिसीव हो रहा है। महाअवतार नरसिम्हा एक 3D एनिमेटेड मूवी है। मूवी का बजट 15 करोड़ रुपीस था, लेकिन मूवी ने ग्लोबली 150 करोड़ रुपीस से ज्यादा अर्न किया। पीवीआर आइनॉक्स के सीएफओ गौरव शर्मा ने इस एनिमेटेड मूवी के सक्सेस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत कम एनिमेटेड मूवीज बनती हैं, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा का कंटेंट अच्छा था और ये ऑडियंसेस से अच्छे से कनेक्ट भी हुआ। ओवरऑल क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में ही 5 मूवीज ने 100 करोड़ रुपीस का अर्निंग क्रॉस कर लिया। 3 मूवीज ने तो 200 करोड़ रुपीस का अर्निंग भी क्रॉस कर लिया। इस पीरियड में कोई ब्लॉकबस्टर मूवीज तो नहीं रिलीज हुए, लेकिन मूवीज के स्टेडी सप्लाई के कारण कंपनी का परफॉर्मेंस भी स्टेडी रहा। पीवीआर आइनॉक्स ने कुछ स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशंस भी किए। करंटली कंपनी के पास इंडिया और श्रीलंका मिला के 113 सिटीज में 1761 स्क्रीन्स हैं। कंपनी का एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल कंपनी के टोटल स्क्रीन्स का 40% साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और इस कॉन्सेंट्रेशन का कारण एवरेज से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट्स। साउथ इंडियन मूवी थिएटर्स में पीवीआर आइनॉक्स को लगभग 30% का ऑक्यूपेंसी रेट मिलता है। ये 23 to 25% के नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार ने इस कंसंट्रेशन पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में मूवी थिएटर्स में जाके सिनेमास एंजॉय करने का कल्चर ज्यादा स्ट्रांग है और इस रीजन के फिल्म्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये ऑब्जर्वेशन सही भी है। साउथ इंडियन सिनेमास का इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग है। इस रीजन की मूवीज का पैन इंडिया अपील होता है, जिसके कारण ये रीजनल मार्केट्स में लिमिटेड नहीं रहते। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम मूवीज को पूरे कंट्री में काफी स्ट्रांग रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस रिस्पॉन्स के कारण इस रीजन का प्रोडक्शन वॉल्यूम भी स्ट्रांग रह रहा है। गुड बैड अगली और थोडरम जैसे तमिल हिट्स और टूरिस्ट फैमिली जैसे मलयालम मूवीज ने पैन इंडिया ऑडियंस को रीच किया। इन मूवीज ने पीवीआर आइनॉक्स के सक्सेस में भी काफी कंट्रीब्यूट किया। पीवीआर आइनॉक्स के फाउंडर एंड एमडी अजय बिजली ने इस सक्सेस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि अब मूवीज पूरे कंट्री के लिए बनाना होगा। फ्यूचर एक्सपेंशंस की बात करें तो कंपनी हर साल लगभग 100 नए स्क्रीन्स ऐड करना चाहती है। इन एक्सपेंशंस में कंपनी साउथ इंडिया में अपना 40% फोकस मेंटेन करेगी। मतलब हर साल साउथ इंडिया में लगभग 40 स्क्रीन्स ऐड करने का प्लान है।
कंपनी अपने एक्सपेंशन के थ्रू अंडर सर्व्ड टियर 2 एंड 3 सिटीज में भी फोकस करेगी। कंपनी का जबलपुर में रीसेंट ओपनिंग इस स्ट्रैटेजी का प्रूफ है। लेकिन कंपनी इस एक्सपेंशन को एक इंटरेस्टिंग तरीके से हैंडल कर रही है। देखो दोस्तों, ट्रेडिशनल एक्सपेंशन में कंपनी को 100 स्क्रीन्स ऐड करने के लिए 300 to 350 करोड़ रुपीस स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने अब एक्सपेंशन के लिए एक ब्लेंडेड अप्रोच लेना स्टार्ट किया है। इससे कंपनी के एक्सपेंशन कॉस्ट 175 to 200 करोड़ रुपीस तक कम हो सकते हैं। इस ब्लेंडेड अप्रोच में कंपनी दो मॉडल्स का यूज करेगी, फोको या फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड और एसेट लाइट एक्सपेंशन। फोको मॉडल में मूवी थिएटर्स के डेवलपर्स को प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा। पीवीआर आइनॉक्स इन प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करता है और डेवलपर्स के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करता है। एसेट लाइट मॉडल के अंडर प्रॉपर्टी के डेवलपर्स और पीवीआर आइनॉक्स मिलकर कैपिटल एक्सपेंडिचर बियर करते हैं। डेवलपर कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। कंपनी के फाउंडर अजय बिजली ने इस स्ट्रैटेजी पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि फोको मॉडल का मार्जिन ज्यादा होगा क्योंकि कंपनी को डेवलपर के साथ बस रेवेन्यू शेयर करना होगा। कंपनी के लिए इस मॉडल में कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं होता। कंपेयर करें तो एसेट लाइट मॉडल लगभग 18 to 20% का मार्जिन जनरेट करता है। इस स्ट्रैटेजी से कंपनी का नेट डेट कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का नेट डेट 1430 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर तक ये नंबर 891.5 करोड़ रुपीस तक कम हुआ है। कंपनी ने एक्सपेंशन के साथ साथ अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ा रही है। और कंपनी एक्सपेंशन के लिए बस स्क्रीन्स नहीं ऐड कर रही है, कंपनी अपने ऑपरेशंस में भी एडिशंस ला रही है। पीवीआर आइनॉक्स के ब्लॉकबस्टर ट्यूजडेज इनिशिएटिव के अंडर कंपनी 99 रुपीस में टिकट सेल करती है। इस इनिशिएटिव के कारण कंपनी ने 1 मिलियन से ज्यादा न्यू और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने सिनेमाज में ऐड या रिटेन किया है। कंपनी टिकट प्राइसिंग के अलावा और भी स्ट्रैटेजीज यूज कर रही है ताकि एग्जिस्टिंग व्यूअरशिप मेंटेन रहे और ग्रो करे। री रिलीजेस, आईपीएल मैचेस, कॉन्सर्ट्स और कॉमेडी शोज जैसे ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स के थ्रू कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में 5 लाख से ज्यादा नए एडमिशंस रिपोर्ट किए। ये कंपनी के टोटल फुटफॉल का बस 4% है। मतलब इन ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स के थ्रू कंपनी बहुत ज्यादा एडिशनल फुटफॉल तो जनरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन कंपनी एटलीस्ट अपने ऑफरिंग्स डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी के फूड एंड बेवरेज सेक्शन ने भी ग्रोथ एक्सपीरियंस किया। इस सेगमेंट का स्पेंड पर हेड ईयर ऑन ईयर 10% बढ़ा और 148 रुपीस तक पहुंचा। यह आज तक का हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर है। पीवीआर आइनॉक्स के पोस्ट कोविड रिकवरी में हॉलीवुड मूवीज का भी कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ईयर ऑन ईयर 72% ग्रो हुआ और 225.7 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इस नंबर ने 2 साल बाद 200 करोड़ रुपीस का मार्क क्रॉस किया। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स और F1 द मूवी जैसे मूवीज ने प्रीमियम फॉर्मेट का अडॉप्शन और फैमिली फुटफॉल बढ़ाया। हॉलीवुड मूवीज का एवरेज टिकट प्राइस ज्यादा होता है और ये ऑडियंस को IMAX और 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स की तरफ अट्रैक्ट भी करती है। अवतार, फायर एंड ऐश जैसे मूवीज के कारण इस सेगमेंट के फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। राइटर स्ट्राइक के कारण बीच में हॉलीवुड मूवीज के सप्लाई में थोड़ा स्लो डाउन आया था, लेकिन अब स्ट्राइक के खत्म होने के बाद कंटेंट फ्लो वापस नॉर्मल हो सकता है। कंपनी के कंपेटिटिव सिनेरियो की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म्स एग्जैक्टली कंपनी के कंपेटिटर्स नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली ने कहा। उन्होंने कहा कि दोनों प्लेटफॉर्म्स की अपनी अपनी जगह है। OTT प्लेटफॉर्म्स कोविड के टाइम ग्रो तो हुए, लेकिन अब सिनेमा रेवेन्यूज वापस बढ़ रहे हैं। कोविड के बाद 7 मूवीज ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न किया। पैंडेमिक के टाइम सिर्फ एक मूवी ने यह नंबर क्रॉस किया था। मतलब OTT सिनेमा का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक ऑल्टरनेट चैनल है जो लॉकडाउन के टाइम ज्यादा कन्वीनियंट थे। लेकिन अब लॉकडाउन के बिना मूवी थिएटर्स बेटर एक्सपीरियंसेस और कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो लोग मूवीज को अब वापस प्रेफर कर रहे हैं। तो ओवरऑल पीवीआर आइनॉक्स का फाइनेंशियल ईयर 26 का क्वार्टर 1 परफॉर्मेंस हेल्दी रहा, लेकिन कंपनी फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस भी फेस कर सकती है। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने 144 करोड़ रुपीस का EBITDA रिपोर्ट तो किया, लेकिन कंपनी को इस सेम पीरियड में 54 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हुआ है। ये लास्ट ईयर के 179 करोड़ रुपीस के लॉस से तो बेटर है, लेकिन कंपनी ने अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं किया है। कंपनी कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस भी फेस कर रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट टिकट प्राइसेस 200 रुपीस पे कैप करने का प्लान कर रही है। अगर ये डिसीजन ले लिया जाता है तो कंपनी के हाई कंसंट्रेशन रीजन में उसके रेवेन्यूज पे लिमिट लग सकता है। हॉलीवुड मूवीज जैसे हाई मार्जिन सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस भी काफी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। इस डिसीजन के अगेंस्ट 700 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं, लेकिन इस प्लान को लेकर कोई क्लियर डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। कंपनी ने पंजाबी फिल्म रिलीजेस से रिलेटेड प्रोटेस्ट के कारण कुछ डिसरप्शंस भी फेस किए। इन डिसरप्शंस के कारण कंपनी ने 6 to 7 लाख एडमिशंस का लॉस फेस किया। मूवीज के रिलीज से रिलेटेड इश्यूज पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इशू है, जिसपे पीवीआर आइनॉक्स का कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी के फिक्स कॉस्ट भी एक चैलेंज है। कंपनी का रेंट और कॉमन एरिया मेंटेनेंस एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ा।
कंपनी करंटली एक एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट तो कर रही है, लेकिन प्रीवियस लीज हेल्ड प्रॉपर्टीज का रेंट कंपनी के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद कंपनी अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में काफी होपफुल है। फाइनेंशियल 26 के लिए कंपनी के कंटेंट पाइपलाइन में वॉर 2, हाउसफुल 5, जॉली LLB 3 और बॉर्डर 2 जैसे मूवीज हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल 26 कंपनी के लिए कोविड के बाद का बेस्ट ईयर हो सकता है। कंपनी का एक्सपेंशन फोकस अंडरसर्व्ड मार्केट्स यानी टियर 2 और 3 सिटीज में रहेगा और इन रीजन्स में कंपनी एसेट लाइट मॉडल के थ्रू एक्सपैंड करेगी। इस एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने फाइनेंशियल 26 के लिए 400 to 425 करोड़ रुपीस का केपेक्स गाइडेंस भी दिया है। इसमें से 200 to 260 करोड़ रुपीस न्यू स्क्रीन्स पे स्पेंड होगा, 70 to 75 करोड़ रुपीस रेनोवेशंस में और रिमेनिंग 75 करोड़ रुपीस मेंटेनेंस, IT और अदर रिलेटेड आइटम्स पे होगा। आपको क्या लगता है, क्या PVR INOX अपने एक्सपेंशन प्लान सस्टेन कर पाएगा? कंपनी के ऑपरेशंस इंप्रूव तो हो रहे हैं, तो क्या कंपनी इस ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करते हुए प्रॉफिटेबल बन पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।